बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का सिलसिला जारी है। टीपू के बाद अमृत मंडल की भी हत्या की गई है। कट्टरपंथियों की भीड़ ने पीट पीट कर जान ले ली अमृत मंडल नाम के इस शख्स की। अमृत मंडल और सम्राट नाम के युवक की हत्या की गई है। राजबाड़ी जिले के हुसैन डांगा गांव में यह हत्या की गई। मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई। तो देखिए, लगातार अल्पसंख्यकों के दमन की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं बांग्लादेश में। मोहम्मद यूनुस की सरकार और हिंदुओं का नरसंहार। अब किसकी हत्या हुई है? अमृत मंडल उर्फ सम्राट नाम के शख्स की। 24 दिसंबर रात 11 बजे इसकी हत्या कर दी गई। दीपू की हत्या के 6 दिन बाद, यानी 7 दिन के अंदर अंदर ये ऐसी दूसरी हत्या है, दूसरी वारदात है। हत्या कहां की गई? हुसैन डांगा गांव राजबाड़ी में। इलाके में 90% मुसलमान हैं। कैसे की गई हत्या? शाहिदुल और उसके साथियों ने बेरहमी से पीटा। पिटाई से अमृत मंडल की मौके पर ही मौत हो गई। हत्यारों को संरक्षण दिया जा रहा है क्या? यह बड़ा सवाल है। हत्या करने वालों की गिरफ्तारी नहीं की गई। अमृत के सहयोगी को ही गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम सलीम बताया जा रहा है। हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। कर्नल यूएस राठौर हमारे साथ मौजूद हैं और पूर्व राजदूत सुशील कुमार सिंघल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन अहम खबर आपको बता दें, आगे बढ़े उससे पहले, अमृत मंडल की हत्या पर बांग्लादेश पुलिस ने लीपापोती करने की कोशिश की। कट्टरपंथियों के सामने बेबस बांग्लादेशी पुलिस का बहाना। बांग्लादेश की पुलिस ने कहा यह कोई सांप्रदायिक हमला नहीं है। अमृत मंडल को कई मामलों में आरोपी बताया गया है, उसे अपराधी बताया गया है। अमृत मंडल पर वसूली समेत कई तरह के आरोप थे, यह बांग्लादेश पुलिस का कहना है। और बड़ी बात यह है कि 6 दिन में दूसरे हिंदू की पीट पीट कर हत्या कर दी गई और बांग्लादेश की सरकार और पुलिस इसे रोकने में नाकाम रही। दीपू चंद्र दास मामले में जहां पुलिस ने उसे दंगाइयों के हाथों में सौंप दिया था, वहीं अब अमृत मंडल की हत्या के बाद बांग्लादेश पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए तमाम तरह के आरोप लगा रही है। और अगर इसे सच भी मान लिया जाए तो क्या किसी भी शख्स को इस तरह से पीट पीट कर मार डाला जाएगा? अराजकता का पूरी तरह से राज हो चुका है क्या बांग्लादेश में? यह है बड़ा सवाल। यूनुस की हुकूमत हिंदू क्या टारगेट पर है? यूनुस की शपथ अगस्त 2024 में। अगस्त दिसंबर 2024 से अगर देखें तो पूरा आंकड़ा जो सामने आता है वो ये आपके सामने रहा। 2184 से ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा के मामले सामने आए। 23 हिंदुओं की मौत हुई है। 69 मंदिरों पर भी हमले किए गए। यानी ये सब कुछ जानबूझकर हो रहा है। जनवरी से जून 2025 के बीच 258 हिंसा की घटनाएं सामने आई। 27 से ज्यादा अल्पसंख्यकों की जान गई। 59 मंदिरों पर टारगेटेड अटैक किए गए। इसके अलावा दिसंबर 2025 की बात करें तो 18 दिसंबर को तो मानवता करहाती नजर आई थी, जब दीपू चंद्र दास को जिंदा जला दिया गया था। उसने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन ईश निंदा का आरोप लगाकर भीड़ ने उसकी जान ले ली। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी दंगे हो रहे हैं। 24 दिसंबर अमृत मंडल की अब पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। राठौर साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को? और खास करके देखा जाए तो अल्पसंख्यकों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। आईएसआई के इशारे पर, मुनीर के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। लेकिन तारिक रहमान की वतन वापसी के बाद क्या कुछ हालात बदलेंगे, या फिर इस तरह के इंसिडेंट्स जानबूझकर उनकी चुनौतियां बढ़ाने के लिए और अंजाम दिए जाएं? देखिए समीर, इस्लामिक देशों में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश वो मुल्क है जहां पर सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं या रहते आए हैं, लेकिन उनकी संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। और ये चीज़ हम देख रहे हैं अगस्त 2024 के बाद एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू हों, क्रिश्चियंस हों, बौद्ध हों या आदिवासी हो, वो छोड़कर चले जाएं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा अगर निशाने पे कोई है तो वो हिंदू हैं। और आप जानते हैं कि अगस्त 2024 के बाद
चाहे वो मकान जलाए गए हों, संपत्तियां जलाई गई हों, मंदिरों पर अटैक हो, जैसा आपने कहा कोई 27 हिंदू मारे भी गए हैं, और इससे बड़ी चीज़ है कि उनका रोजगार और उनकी नौकरियां भी छीनी गई हैं। अभी यहाँ बात आती है कि एक शख्स जिसको पुलिस ने थाने में बैठाला था, दीपू चंद दास, और पुलिस खुद उन्हें दंगाइयों को हवाले कर देती है और वो पीट पीट कर मारा जाता है बहुत ही बेरहमी के साथ, और उसके बाद भी यूनुस के मुंह से कुछ नहीं निकलता। हादी के लिए जरूर वो बोलते हैं कि हादी अमर रहेगा, लेकिन दीपू चंद दास या अमृत मंडल, हिंदू लाइव्स ऑल्सो मैटर इन बांग्लादेश, लेकिन ऐसा नहीं होता दिख रहा है और यहां पर बांग्लादेश की सरकार फेल नजर आती है। बात करते हैं तारिक रहमान के रिटर्न की। तारिक रहमान ने भी हादी को याद किया, लेकिन तारिक रहमान ने यह नहीं कहा कि वो किस तरीके से हिंदुओं को, माइनॉरिटीज को संरक्षण देंगे। वहां पर उन्हें एक चीज बतानी है। वो कह तो रहे हैं आई हैव अ ड्रीम, बट वो ड्रीम क्या है और उस ड्रीम के अंदर क्या बांग्लादेश के माइनॉरिटीज भी शामिल हैं, ये जानने वाली बात होगी। तारिक रहमान ने ढाका लौटने के बाद एक बात कही है, आई हैव अ ड्रीम, ये बात तो कही, और साथ साथ ये भी कहा कि वो एक ऐसा बांग्लादेश बनाना चाहते हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं ना हो, जहां पर माइनॉरिटीज के लोग भी सुकून से रह पाएं। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे? जो मौजूदा परिस्थितियां हैं वो तो बिल्कुल इसके जुदा नजर आ रही हैं, उलट नजर आ रही हैं।